फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के 8 प्रमुख नगर थे। इन 8 नगरों में से एक था बनावली। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। तो इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी सभी नगरों के बारे में अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा आगे भी। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एनसीईआरटी को कवर कर चुके हैं। कक्षा 6 और 12 की एनसीईआरटी में जो हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सभी के सभी हमने कवर कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस कुल 6 वीडियोज़ में हमने कवर किए हैं और एनसीईआरटी के वीडियोज़ हमने कुल कवर किए हैं। 5 वीडियो तो 12th की एनसीईआरटी के हैं और 3 वीडियो क्लास 6 की एनसीईआरटी के हैं। 8 वीडियोज़ में हमने कवर कर लिए हैं। सभी के सभी वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके। तो फ्रेंड्स, ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। बनावली नगर किस राज्य में है? ये किस राज्य का शहर है? बनावली ये हरियाणा का एक, वर्तमान में तो गांव है लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था ये। और किस ज़िले में है? बनावली हरियाणा के किस ज़िले में है? हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है। बनावली किस सभ्यता का एक प्रमुख नगर था? कौन सी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था? प्रमुख नगरों में इसकी गिनती होती थी, यानी बड़े शहरों में। जैसे कि आज इंडिया के बड़े शहर हैं मुंबई, दिल्ली, इसी तरह के शहरों में इसकी, चेन्नई वगैरह, इसी तरह के शहरों में, महानगरों में इसकी गिनती होती थी। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता। और इसका हड़प्पा सभ्यता ये नाम रियल है क्योंकि सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर ऐसी सभ्यताओं का नाम रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यताओं का नाम सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर रखा जाता है। बनावली किस नदी के तट पर बसा है? कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है ये? सरस्वती नदी के तट पर। आपको कई बुक्स में गग्गर भी मिल जाएगा, वो भी सही है क्योंकि सरस्वती नदी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? गग्गर के नाम से। और रंगोई नदी भी आपको मिल जाएगा कई बुक्स में, वो भी सही है। जो भी आपको ऑप्शंस मिले, ऑप्शंस में जो भी नदी का नाम मिले वो ही सही करना है। रंगोई, सरस्वती या गग्गर जो भी मिले। रंगोई इसकी एक सहायक नदी थी, तो रंगोई भी सही रहेगा, गग्गर भी सही रहेगा और सरस्वती भी सही रहेगा आपका। सरस्वती नदी का वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम है गग्गर। गग्गर इसका वर्तमान नाम है। एक और स्थल है, कौन सा है? कालीबंगा, वो भी इसी नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा भी गग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के तट पर ही स्थापित था। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। टेराकोटा का बना हुआ हल, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सभ्यता का, इस स्थल का, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। इस क्वेश्चन को बहुत से एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, लगभग 10-15 बार ये रिपीट हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। टेराकोटा का बना हुआ हल यानी खिलौने के रूप में कहाँ से मिला है? कौन से स्थल से मिला है? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी को आग में पकाकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि मटके वगैरह आप देखते हैं गांव में, तो वो किसको, मिट्टी को आग में पकाकर बनाए जाते हैं, उसी को टेराकोटा बोलते हैं। ये कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। मिट्टी का बना हुआ हल, टेराकोटा का बना हुआ हल मिला है। हल का प्रयोग के, हल एक ही यंत्र होता है जो कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किस धातु के बने बाणागर बनावली से मिले हैं? तांबा धातु के बाणागर। बाणागर जो एरो होता है, जो बाण होता है, उसके आगे लगाया जाता है। बाणागर का मतलब होता है उसके आगे, पूरा बाण नहीं था, ये छोटा सा था, आगे का हिस्सा, जैसे कि लकड़ी का बना दिया हमने बाण कोई, और उसके आगे का तांबे का बाणागर लगा दिया। तो ये औजार काफ़ी, हालांकि लेटेस्ट तो नहीं थे क्योंकि तांबा मुड़ जाता है जैसे ही हम स्ट्राइक करते हैं, दूसरे पर वार करते हैं। और आजकल इसकी जगह बाणागर किसके प्रयोग ज़्यादातर उसके बाद में लिए गए? लोहे की खोज नहीं हुई थी इस सभ्यता के दौरान, लोहे की खोज बाद में हुई थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट, बनावली से किस देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये हर एक स्थल से, लगभग हर एक स्थान से इस देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मात्र सत्तात्मक थी इस सभ्यता की, जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ये पॉइंट भी याद रखिए, मात्र देवी की वो पूजा करते थे। बनावली से किस देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई? मात्र देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं बनावली नामक स्थान से। किससे साबित होता है कि बनावली एक समृद्ध नगर था? ये एक रईसों का नगर था, अमीर लोग यहाँ पर रहते थे। तो आज का मुंबई है, इस तरह का शहर था, मान लो हड़प्पा सभ्यता का ये उस टाइम का। क्योंकि यहाँ पर खुदाई में मिले हैं सोने की परत चढ़े हुए मन के मिले हैं।
और जो शव थे उनके साथ भी सोने के उनके कंगन मिले हैं, कंगन पहने हुए शव मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि ये समर्थ थे ये लोग। दावन पात्र यानी वाश बेसन मिले हैं, वाश बेसन का ये प्रयोग करते थे, यानी साफ सफाई को लेकर काफ़ी ये अलर्ट थे। दावन पात्र, हालांकि जो शहर था उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी, ये अमीर लोग थे, लेकिन जो खुद के रहने के लिए इनका विशेष इंतज़ाम थे, अच्छे इंतज़ाम थे। मन के बनाने के इस यहाँ पर कारखाने भी मिले हैं। तो सोने की परत चढ़े मन के खूब मिले हैं यहाँ पर। रंगोई नदी के तट पर बसे शहर बनावली के खोजकर्ता कौन है? कौन सी नदी के तट पर ये शहर बसा हुआ है? रंगोई नदी। रंगोई किस नदी की सहायक नदी है? सरस्वती या फिर घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? रंगोई नदी। इस बनावली के खोजकर्ता कौन है? R.S. बिस्ट। R.S. बिस्ट आपको कई बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिस्ट। इन्होंने इसकी खोज की थी, कब की थी? 1973 में। 1973 ये साल लिखा हुआ मिलेगा काफ़ी बुक्स में आपको। तो R.S. बिस्ट ने यानी रविंद्र सिंह बिस्ट ने बनावली की खोज कब की थी? कौन से साल में की थी इसकी खोज? 1973 में, पहले बता चुका हूँ। कौन सी फसल की अच्छी किस्म के प्रमाण बनावली से मिले हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो भी चीज़ जिस थल से मिली है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो जो फसल के उत्तम किस्म, यदि उत्तम किस्म की जो आपसे पूछ ली जाए किस स्थल कौन से स्थान से मिली है, तो इसका आंसर रहेगा बनावली। बनावली से हाई क्वालिटी के जौ की किस्म मिली है। उत्तम किस्म के जौ की कृषि के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। जले हुए जौ के दाने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। घरों से जले हुए, एक घर से मिले हैं, एक ही घर से जले हुए जौ के दाने मिले हैं। तेल वाली किन फसलों के ढेर बनावली से मिले हैं? तेल वाली फसलों के ढेर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इससे साबित होता है कि ये इन फसलों को उगाते थे ये। तो जौ को ये उत्तम सबसे हाई क्वालिटी के जौ उगाते थे ये। और तिल और सरसों के ढेर यहाँ से मिले हैं। तिल और सरसों की यहाँ पर खूब खेती होती थी। और चावल के साक्ष्य किन स्थानों से मिले हैं? इसका जवाब रहेगा लोथल और रंगपुर। लो रंग लो चावल, ये ट्रिक रहेगा। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी, ये भी इस ट्रिक में पूरा हो जाता है। लो रंग लो चावल, ये नाम जरूर याद रखें आप। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से नालियों व जल निकासी प्रणाली का अभाव था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बनावली, नाम तो इसका बनावली था, लेकिन इसकी बनावट अच्छी नहीं थी, बनावट में गड़बड़ थी इसके। और सभी स्थलों में तो अच्छी व्यवस्था थी नालियों वगैरह की, और जल निकासी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, नालियाँ नहीं थी यहाँ पर इस शहर में। और जो सड़कें हैं वो समकोण पर भी नहीं काटती थी। बाकी सभी स्थानों पर आप देखते हैं बनावट अच्छी थी। सभी जो पहले से ही 90 डिग्री के कोण पर जो सड़कें हैं वो काटती थी। ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाया गया था उन नगरों को, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का भी अभाव था। तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद ये नगर योजना के तहत न बसाया गया हो। बाकी नगर योजना के तहत बसाए गए थे, लेकिन ये एक समृद्ध नगर था, अमीरों का नगर था ये। सोना खूब मिला है यहाँ से खुदाई में। बाकी स्थलों से सोने वगैरह की प्राप्ति बहुत ही कम, ना के बराबर हुई है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है इससे। कौन सा गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल जो खोजे गए हैं वो कौन से राज्य से खोजे गए हैं? गुजरात राज्य से खोजे गए हैं। और इनमें से कौन कौन से? सूरकोटदा गुजरात में खोजा गया है, लोथल भी, धोलावीरा भी, तो ये सभी, और रंगपुर भी जो स्थल है ये गुजरात में पाया गया है। लेकिन बनावली ये कहाँ पर मिला है? हरियाणा, फतेहाबाद में। हरियाणा की जो अलग बुक और बुक देखोगे आप नेशनल लेवल की या कैसी भी, तो वहाँ पर आपको हिसार लिखा हुआ मिलेगा कि बनावली हिसार में है, लेकिन ये फतेहाबाद ज़िले में है वर्तमान में। पहले हिसार में था, वर्तमान में फतेहाबाद ज़िला हरियाणा में है ये। किन 3 चरणों के प्रमाण एक ही स्थान से बनावली से मिले हैं? तो कौन से 3 चरणों के प्रमाण मिले हैं? इस स्थल का एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो क्या क्या मिला है किस स्थल से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3 चरणों के प्रमाण मिले हैं एक स्थल से, हड़प्पा पूर्व काल के, यानी प्री हड़प्पन पीरियड, जो हड़प्पा से पूर्व का काल था उसके प्रमाण भी यहाँ पर खुदाई में मिले हैं। और हड़प्पा काल जो मैच्योरिटी में हड़प्पा काल था, और हड़प्पा के बाद का काल, हड़प्पा के तुरंत बाद का काल जो था उसके प्रमाण भी खुदाई में पाए गए हैं यहाँ पर। तो जो हड़प्पा पूर्व का काल था वो था 2500 से 15
1750 तक। ये था हड़प्पा का काल का सबसे मैच्योरिटी का काल था। और उसके बाद जो 1750 के बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था इस सभ्यता का, वो था हड़प्पा काल के बाद का काल था। और हड़प्पा पूर्व 2500 से पहले 3000 BC से 2500 BC के बीच में जो टाइम पीरियड था वो था हड़प्पा पूर्व काल था। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा बनवाली। तो किलेबंदी यहाँ पर दुर्ग नगर था, एक दुर्ग नगर और एक निचला नगर में विभाजित था। अगले क्वेश्चन में जैसे दुर्ग नगर की हर एक जगह किलेबंदी हुई थी, इसमें निचले नगर और दुर्ग की भी किलेबंदी की गई थी और निचले नगर की भी, और बीच में दीवार खींच दी गई थी दोनों नगरों के बीच में। बनावली शहर किन दो भागों में विभाजित था? तो कौन से दो भागों में विभाजित था? दुर्ग और निचला नगर में विभाजित था। दोनों के बीच दीवार थी इनमें। और दुर्ग का हर एक जो हड़प्पा स्थल था उसमें दुर्ग जो एरिया था, जो अमीरों के रहने की जगह था, निचला नगर था वो गरीबों के रहने की जगह था, आम जनता के रहने की जगह था। तो यहाँ पर दुर्ग की किलेबंदी जरूर की गई थी हर एक स्थान पर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इनमें से कौन सा तथ्य सही है? तो 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है, इस कारण से उठाया मैंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। क्या दिया है इसमें? कालीबंगा से क्या शख्स है? कालीबंगन यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे थे, ये गलत है। लोथल यह कौन सी कालीबंगा कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। लोथल जो है ये घग्गर नदी के तट पर था, ये नहीं, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। लोथल का ध्यान रखें, भोगवा नदी के तट पर था। साबरमती की एक सहायक नदी है भोगवा, उसके तट पर था लोथल, गुजरात में है। इस सभ्यता का बंदरगाह शहर था लोथल, बंदरगाह था इसका। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल था। मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो ये खंबात की खाड़ी के पास नहीं था। ये डी पॉइंट बिल्कुल सही है, डी इसका बिल्कुल सही है। ये विलुप्त हो चुकी, पहले बता चुका हूँ आपको, सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। बनावली हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में। सरस्वती नदी का वर्तमान नाम क्या है? घग्गर नदी है। रंगोई नदी के तट पर भी यदि कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा। सहायक नदी रंगोई थी इस नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से में हल्का टेराकोटा पाया गया है? हल्का टेराकोटा यानी मिट्टी का बना हुआ मॉडल खिलौना मिला है, एक मिट्टी का बना हुआ हल्का। और एक ही स्थान है जहाँ से हल्का टेराकोटा मिला है, उस स्थान का नाम है बनवाली। और हल के जुते हुए खेतों के प्रमाण, हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? उसका सही आंसर रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा से हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? बड़े नगर कौन कौन से थे? बनवाली भी इनमें आता है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, धोलावीरा ये गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है, चनूदड़ो भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। बनावाली ये हरियाणा में है, ये भी प्रमुख नगरों में आता है। कई बुक्स में रोपड़ को भी बड़े नगरों में लिखा हुआ मिलेगा, वो भी बड़े नगरों में शामिल हो जाता है कई बार। तो बनवाली में बैलगाड़ी से संबंधित क्या साक्ष्य मिले हैं? तो बैलगाड़ी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। ये एग्जाम्स में, हरियाणा के एग्जाम्स में, HSC के एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। बैलगाड़ी के पहिए के निशान प्राप्त हुए हैं बनावली में खुदाई के दौरान। बैलगाड़ी के पहिए के निशान यहाँ पर प्रमाण के तौर पर मिले हैं। ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सही से मिलान नहीं किया गया है? इनमें से किसका सही मिलान नहीं है? तो लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, बिल्कुल सही है। गोदीवाड़ा यहाँ पर ये एक बंदरगाह शहर था, यहाँ से दूसरे देशों से व्यापार होता था। दूसरे देशों से, खासकर मेसोपोटामिया से, वहाँ उस सभ्यता का व्यापारिक संबंध काफ़ी ज़्यादा थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही है। पनावाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। पक्की मिट्टी से बनी हुई यानी टेराकोटा से बनी हुई आग में पकाकर बनाई गई मिट्टी की
हल्की जो है हल्का मॉडल मिला है, यानी खिलौना मिला है एक बच्चों का खेलने का। और धोलावीरा से क्या मिला है, धोलावीरा गुजरात में है, कच्छ के रण में है ये स्थान। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख यहाँ से मिला है। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। सबसे महत्वपूर्ण जल संरक्षण के लिए धोलावीरा शहर जो जाना जाता है, इस सभ्यता का शहर। राखी गढ़ी से नर्तकी की मूर्ति नहीं मिली है, ये गलत है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ये पॉइंट याद रखें। हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा शहर से मिले हैं। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट पहले बता चुका हूँ आपको, बनावली की बनावट में गड़बड़ थी। बाकी शहरों में तो व्यवस्था अच्छी थी नालियों वगैरह की, लेकिन यहाँ पर नालियाँ नहीं थी इस शहर में। वैसे ये अमीरों का शहर था, लेकिन बनावट अच्छी नहीं थी। बनावली की सड़कें अन्य हड़प्पा स्थलों से भिन्न किस प्रकार थी। बनावली की सड़कें आपस में 90 डिग्री के समकोण पर नहीं काटती थी, 90 डिग्री पर नहीं काटती थी। बाकी सभी शहरों में आपने देखा होगा ग्रिड पद्धति पर, यानी पहले से योजना बनाकर स्थापित किए गए थे, एक चबूतरे पर, बड़े से चबूतरे पर बनाए गए थे, और वो 90 डिग्री के कोण पर उनकी सड़कें काटती थी। नालियाँ बनी हुई थी, काफ़ी गहरी नालियाँ बनी हुई थी उस सभ्यता के शहर, इस सभ्यता के शहरों की। लेकिन बनावली में ऐसा कुछ भी नहीं था। बनावली की सड़कें आपस में 90 डिग्री के कोण पर नहीं काटती थी। अन्य हड़प्पा स्थलों की गलियाँ चौड़ी व सीधी थी, चौड़ी थी सीधी थी, और इसकी गलियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी थी, चौड़ी व सीधी नहीं थी इसकी गलियाँ। बनावली शहर की चौड़ी व सीधी थी, लेकिन बनावली की बनावट अच्छी नहीं थी, इसकी बनावट में गड़बड़ थी। और कौन सा जो स्थल है घग्गर व उसकी सहायक नदियों के तट पर की घाटी में स्थित थी, स्थापित था। ये RAS के एग्जाम में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है बनावली। बनावली जो शहर है वो घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थापित था। तो यदि आपका ऑप्शन में कालीबंगा वगैरह आ जाता था तो वो भी सही था, कालीबंगा भी इन्हीं नदियों के घाटी में, राखी गढ़ी भी, लेकिन ऑप्शन में बनावली दिया हुआ था तो बनावली बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता की किस शहर में उच्च जो दुर्ग नगर था और जो निचला नगर था दोनों की एक साथ किलेबंदी की गई थी, कौन से नगर में ऐसा था, कमेंट में लिखकर बताइए। और कौन सा नगर ऐसा था जिसमें किसी भी नगर की, यानी दुर्ग नगर और निचले नगर किसी भी हिस्से की किलेबंदी नहीं की गई थी। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स ये है वो क्वेश्चन NCERT के कक्षा 12 की NCERT को मैंने वन लाइनर वे में पेज वाइज आपको समझाया है। इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिए, पहले अपलोड कर चुका हूँ, इन वीडियोज़ को देख लीजिए। एक बड़ी आसान भाषा में NCERT को आपको समझाया है। NCERT के जिस पेज पर जो जो क्वेश्चन बनता है वन लाइनर, वो मैंने आपको समझाया है पूरी NCERT को। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।